दुनिया में दो ही प्रॉब्लम, एक है हंगर, दूसरा है डिप्रेशन। जिसको हंगर है उसको डिप्रेशन नहीं होता है, जिसको डिप्रेशन है उसको हंगर नहीं है। 20 years Velumani, his wife and 2 children lived inside the laboratory to make that $1 billion company. अगर आपको उसमें पत्थर दिखता है, उसमें भगवान नहीं दिखाई देगा। अगर आपको भगवान दिखाई दिया तो पत्थर नहीं दिखाई देगा। जब तक वो बिलीफ अलाइंड नहीं होगा ना, तब तक बातें। वो आपका बिलीफ अलाइंड था, यू हैड अ क्लियर रिटन विजन। ओवर द इयर्स आपने उस बिलीफ को सच में बदला। ये मिडिल क्लास इसलिए फंसते हैं, वो लोग पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कॉलेज के साथ साथ सब्जी खरीदना होलसेल से और कॉलोनीज में जाके रिटेल में बेचना, नॉट ऑन द साइकिल, नॉट ऑन द कार, सर पे रख के सब्जी बेचना विदाउट सफर। डेफिनेशन ऑफ हेवन इज क्लटर फ्री ब्रेन, fear free heart, EMI free life. स्पेशली मिडिल क्लास एक मनी ट्रैप के अंदर रहते हैं, पे चेक टू पे चेक जीते हैं। जॉब की वजह से सिक्योरिटी तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हेल्थ केयर डील वेलुमनी ने ही किया है। डू यू फील लोनली सर? आज के इस पॉडकास्ट को सुनते हुए अगर आप साथ में नोट्स बनाओगे ना, तो पॉडकास्ट खत्म होने तक आपके पास वेल्थ का, लाइफ का, खुश रहने का चीट कोड होगा। क्योंकि आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर वेलुमनी, जो कि एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं कि 17-18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार चप्पल पहनी थी, पर अपनी कंपनी थायरोकेयर को इतना बड़ा बनाया कि 3,300 करोड़ में बेचा और अब एक ही चीज कर रहे हैं, दूसरों को गाइड। आप नोट करते जाना, आपको ऐसी ऐसी लाइंस मिलेंगी जो एक एक लाइन अपने आप में एक कोर्स है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि डॉक्टर वेलुमनी के साथ बात करना एक टाइम मशीन जैसा है, जहां पे आप इनकी गलतियों से और इनकी अचीवमेंट से सीख कर अपने फ्यूचर को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेशली मिडिल क्लास एक मनी ट्रैप के अंदर रहते हैं, पे चेक टू पे चेक जीते हैं। जॉब की वजह से सिक्योरिटी तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या तरीका है उस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का? ये मिडिल क्लास इसलिए फंसते हैं, वो लोग पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फर्स्ट कसिन को जलाने के लिए खर्च करते हैं। मेरा देख, मेरा देख। आई थिंक दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। जब तक दे आर स्पेंडिंग yesterday's money today, everything is safe. Yesterday's money today. If they are spending tomorrow's money today, they are in the trap. That's it. There is nothing. सब कमाता है, सब खर्च करते हैं। थोड़ा शांति रखो, पैसा हाथ में आने के बाद खर्च करो। आने से पहले EMI में पंच लाइन। द डेफिनेशन ऑफ हेवन इज क्लटर फ्री ब्रेन, फियर फ्री हार्ट, EMI फ्री लाइफ। EMI में फंसे हैं, how will you able to come out of it? Right. So I think this is because you think you should have big things, बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़ा कॉलेज चाहिए। No. I think if you get once into that, then the trap. उसमें फंसते हैं। बट क्या वेल्थ क्रिएशन के लिए बिजनेस करना जरूरी है? वेल्थ क्रिएशन, जब तक खर्च इनकम से कम होता है, वेल्थ क्रिएट होता जाता है। Even there are plenty of people who have never done business, they have a wonderful net worth. And there are people who have done business and they zero. So ऐसा नहीं है कि देखो, डिमोटिवेट नहीं करता हूँ। रिस्क तो रिस्क है, रिस्क लेने से थ्रिल आता है, थ्रिल कभी पैसा बन जाता है। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे CEOs आजकल साल में 10 करोड़ पगार लेते हैं। उसका मतलब क्या है? वो बिजनेस चला रहे क्या? नहीं है। 10 करोड़, नो रिस्क, समझ गया? तो दिमाग है तो एम्प्लॉय बनकर भी कमा सकता है। अगर दिमाग ही नहीं है तो एम्प्लॉयर बना के भी कुछ नहीं कर सकता है। इनफैक्ट दैट इज अ हायर रिस्क, बिगर रिस्क। An employee never goes to that level where an employer,
लोग लंदन में बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? So if you're an employee with an entrepreneur mindset, you can be a great employee and create wealth. And if you're an entrepreneur with an employee mindset, you'll do blunders. Leadership gives success. You can lead for someone else a company. Right. That itself makes you very powerful. So leadership is more important. Ownership is not very important. Right. I get it. Even मैं notice करता हूँ हमारे, say for example, society के security guards है. There was a guard year back. उसका काम सिर्फ हमारे घर के बाहर है कि गार्ड वाला काम था. But he was a leader. वो इनिशिएटिव्स देता, सर यहाँ एक CCTV लग सकता है, सर यहाँ पे एक पोस्ट बन सकती है. So he always had those ideas and gradually got promoted. And अभी वो पूरा सोसाइटी के सारे गार्ड्स को लीड कर रहा है within a year. So leadership matters, ownership does not. Let me also tell you, हाँ. marks are marks. Marks are not knowledge. Qualifications are qualification. Qualifications is not knowledge. Experience is experience. Experience is not knowledge. Knowledge only is knowledge. And even uneducated can be the most powerful leader. Right. Again, there are three kinds of people. One who can see. No, first let me say, there are three kinds of people. One who cannot see what others can see. He is not even good for an employee. The second man can see exactly what others can see. Is a wonderful employee. The third man can see what others cannot see. And he is the leader. He is an entrepreneur. Right. So ये तीनों में फंसेगा कौन है? जो लास्ट वाला बिजनेसमैन बनता है. Right. किसको, जैसे आपने एक स्टेज ऑफ जॉब करी, एक्सपीरियंस लिया, एंड उसके बाद राइट मोमेंट जब आपको राइट आइडिया लगा, आपने बिजनेस किया, राइट. जो लोग जनरली आप देखते हो, आप इतने लोगों को मेंटोर करते हो, इतने लोगों को मिलते हो, क्या टॉप गलतियां, कॉमन गलतियां क्या है जो लोग कर रहे हैं व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस? एंटरप्रेन्योरशिप में क्या टॉप मिस्टेक्स आपको फील होता है? एंटरप्रेन्योर्स को मैं 4 शब्द सुनाता हूँ, तो इस चारों शब्द को ध्यान रखो इन द सेम ऑर्डर. फर्स्ट इज पेशेंस चाहिए. You cannot become just like that overnight, right? You have to wait until you get an idea and you study whether that idea will work or not, and then wait till you have funds for it, wait till you have team for it. Patience is very important. Next is focus. You can't chase 4 rabbits together. You can only chase one rabbit at a time. And if you chase one rabbit, एक रैबिट पकड़ेगा तो पूरा 4 रैबिट पकड़ सकता है, लेकिन चारों पकड़ने से एक भी नहीं मिलता है. तो ये फोकस है, जरूरत है. द नेक्स्ट वन इज फ्रुगैलिटी. अगेन वेट टिल मनी कम्स एंड देन स्पेंड. डोंट borrow, don't get into risky things. So frugality is very important. जो फ्रूगल नहीं है वो 5 करोड़ टर्नओवर में फंसा है 10 साल से. So if you have to keep growing, you need to be frugal. Take money, invest into growth. Take money, invest into growth, and that's how it becomes big. The next one is you need to have discipline. Again, I said success is never a problem. Sustaining the success is the biggest problem. You were poor, you were disciplined, money has become, you have become indisciplined. तो उधर की उधर इधर फंस गया. And then one most powerful punchline, grow or go. 5 करोड़ आया, 10 करोड़ नहीं गया, तो you're gone. Right. So 4 words. First is patience, focus, frugality, discipline. ये 4 शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सर आपकी एक ट्वीट थी जिसमें आपने लिखा था 5 मेजर डिसीजंस, हाउ फास्ट. पहला था 1982, यू लेफ्ट योर मदर 100 hours. Yeah, let me explain you that. या सो मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस के लिए शेयर कर देता हूँ कि 5 डिसीजंस में एक है मैरिज का 10 hours, रिजाइन फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब 60 minutes, IPO which was oversubscribed, right? 3300 crore 10 minute. 2021 में एग्जिट लिया, एग्जिट वॉज अराउंड
4,500 crores and that decision was taken in 60 seconds. लोग सालों साल वेट करते रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते रह जाते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस करते रह जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते. आपके पांचों मेजर डिसीजन मिनट्स, आवर्स एंड सेकंड्स के हैं. वुड लव टू अंडरस्टैंड योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि पांचों चीज़ें आपकी लाइफ के माइलस्टोन्स हैं. सो यू वर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, 1982 व्हेन यू लेफ्ट योर मदर 100 hours. ऐसा है कि इंटरव्यू आ गया बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, और मम्मी को बोला था मैं जा रहा हूँ. मैं सबसे बड़ा लड़का था, परिवार का लीडर था, क्योंकि मेरा पिताजी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं है. तो मेरी माँ बहुत खुश थी कि मेरा पहला बेटा पूरा परिवार संभाल रहा है. सडनली मैं बोला मुंबई जाऊँगा, तो उसको शॉक लगा और रो पड़ी. और मैं कंसोल किया. मेरा सैलरी सिर्फ 1,000 रुपया था मुंबई में. मैं 2,000 करके झूठ बोला ताकि वो बैरियर वो क्रॉस करे. मेरा बेटा बहुत धनवान रहेगा, शांति से अपना सिक्योर्ड लाइफ रहेगा करके फाइनली वो मान लिया. लेकिन ये सब टिकट लेने के बाद बात कर रहा हूँ. टिकट लेने से पहले बात नहीं किया, क्योंकि वो ले लिया तो उसको समझ में आनी चाहिए. सिर्फ अभी बात कर सकता है, बदल नहीं सकता है. दिस इज नोन एज टेक ए डिसीजन एंड देन विथ पीपल हुम यू आर लविंग डिस्कस कर सकता है, लेकिन डिसीजन पहले ले चुका है. ये हमेशा लीडर्स शुड नॉट डिस्कस. लीडर्स शुड नॉट डिस्कस. लीडर्स शुड टेक डिसीजंस and then implementation you can always discuss. तो आपने डिसाइड कर लिया, टिकट ले ली, क्योंकि अगर टिकट ना ली होती तो कहीं ना कहीं इमोशंस आते, डिस्कशंस आती, तो एक स्कोप रहता. स्कोप रहता है. लेकिन आपने पहले टिकट ले लिया, फिर पैकेज बनाया कि 2,000 का जॉब है, मेरे वहाँ पे 2 दोस्त हैं, और ऊपर से बोला अगर मिलने के बाद रोएंगे. हो सकता है काम नहीं मिलेगा, सरकार नौकरी है, सभी जगह में सरकार नौकरी इतना आसानी से नहीं मिलता है. नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊँगा. आपने एक जगह मेंशन किया था योर मदर was your university, right? क्या रोल रहा था एज अ मदर? आज जो आप हो उसके पीछे क्या आपकी मदर का क्या क्या रोल रहा? I think the child who loves the mother immensely is most powerful person he can become. The reason is you are emotionally reading her, understanding her expectations, her aspirations, her sacrifices. And especially when you are poor, right? खाना नीचे बैठ के खाते थे, सबकी प्लेट में खाना लगाती थी. वो जो खाना लेने वाला जो स्पून है कितना डीप जा रहा है उसके हिसाब से मुझे पता है वो खाना उधर अंदर कितना है. तो मैं बोलूँगा तुम्हारे लिए है, दिखाओ. देखेगा तो बहुत कम है, तो मैं जो लास्ट लिया था उसको वापस डालता था. दिस काइंड ऑफ लव इमोशंस जो होता है आजकल ये रेफ्रिजरेटर ज़माना में नहीं होता है. तो बाकी बचा हुआ रेफ्रिजरेटर में रखने वाला ज़माना है. 4 लोगों को चाहिए तो 6 लोगों के लिए बनाता है. हम 4 लोग थे, 3 लोगों का ही बनाया जाता था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरी माँ जो सेक्रीफाइस किया है, ऐसा तो सभी माँ करते हैं. बहुत सारे बच्चे नोटिस नहीं करते हैं या याद नहीं रखते हैं. मुझे उनकी ताकत, जब भी परिवार में कुछ इनकम ही नहीं है और रिलेटिव्स भी कोई करीब रहेगा तो रिलेटिव. मेरा फर्स्ट कजिन मेरा घर पे कभी आया ही नहीं है. मेरा 22 फर्स्ट कजिन्स थे. कितने? 22. कोई मेरा घर में आया नहीं था, कि गरीबी के घर में कोई नहीं आता है. उनका घर में आपस में जाते हैं, हमें खबर मिलता है, हमारे घर में कोई नहीं आते थे. मेरी माँ कभी हिम्मत नहीं छोड़ी. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द डिसिप्लिन. मेरी माँ कभी सुबह 6 बजे के बाद ज़िंदगी में कभी उठा नहीं है. उससे पहले उठ जाती थी. पूरा बीमार भी होएगा तो भी 6 बजे से. आई थिंक आई लर्न फ्रॉम हर पेशेंस, फ्रुगैलिटी, डिसिप्लिन. ये तीनों उससे चाहिए. मेहनत करना सीखा है. अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट थिंक आई कैन अट्रीब्यूट. आई लर्न फ्रॉम कॉलेजेस मोर, or I learned from business more. I think I learned from my mother more, which itself became a raw material for me to start my business as intellectual
abilities. राइट. फ्रूगैलिटी की बात करी आपने एंड जैसे आपका बचपन पॉवर्टी में रहा, जो आपका आज एग्जिस्टिंग मल्टी करोड़ वेल्थ है, द काइंड ऑफ अकम्पलिशमेंट्स यू हैव मेड, इसके पीछे कितना, वहाँ से क्या लेसन्स थे जो पॉवर्टी या फ्रूगैलिटी से आपको मिले? मेजर ऐसा क्या चीज़ें हैं जिन्होंने आपको फाउंडेशन बना दी? ऐसा है कि गांव में एक तमिल गाना था, वो अभी भी मैं कहीं भी स्टेज पर चढ़ता हूँ तमिल लोगों को ये गाना बोलता हूँ, अगर 10 आना इनकम आई, सॉरी 8 आना इनकम आई और 10 आना खर्च किया तो तुम बनेगा भिखारी. इतना ही. दैट्स फ्रूगैलिटी. सो ऑलवेज कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स and live a simple life. I still remember my mother used to have only her marriage saree. For 20 years, for every marriage, she will wear only her marriage saree, and there was no additional saree available. एक साड़ी 20 साल. साड़ी 20 साल. So I think I have seen her going without chappals also to Sadi. Of course, in that village, people who wear chappal were rich. I can't tell, my mother was only poor. I think 60-70% का पैर में चप्पल नहीं होता था. स्कूल में भी जब भी मैं स्कूल जाता था, सिर्फ 40 में 5 बच्चे लोग चप्पल पहनते थे, एक ही कैनवास शू पहनता था. हमारे पास था ही नहीं. इनफैक्ट आई बॉट माई चप्पल फर्स्ट टाइम आई बॉट माई चप्पल व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिग्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस में एसिड बेसिस होते हैं तो इट्स कैन हार्म यू. सो प्रोफेसर टोल्ड मी you can't come without chappal to the class next week. If you come without chappal, I will send you out. And he sent me out. क्या होता था, नंगे पाँव होते थे? नंगे पाँव. So first year मतलब 20 की एज तक almost? Yes, it was exactly, I was 17 years old. 17 years old. And that is when you bought your first chappal? Yes. सर उसका भी एक स्टोरी है, बोल देता हूँ. जी. इसने मुझे भेज दिया क्लासरूम से बाहर. और मुझे तभी बिजनेस करने के लिए नेसेसिटी इसलिए पड़ा. बिजनेस मतलब 10 किलो की ब्रिंजाल लेना है, 75 पैसा पर किलो. एक सरकार कॉलोनी में जाके ब्रिंजाल भेजूंगा, 1 रुपये 50 पैसा पर किलो, 50% मार्जिन. सो शाम को 3 घंटा में ये काम करता था कॉलेज में. अच्छा. ताकि आई विल हैव सम मनी फॉर पेइंग फीस एंड हैविंग फूड एंड एवरीथिंग. और जिस कॉलोनी में मैं जाके ब्रिंजाल भेजा, एक लेडी मुझे बुलाया और बैठ के बागरी बैठते हैं खरीदने के लिए. 2 रुपीज़ 50 पैसा. आज ही आई वांट 2 रुपीज़ 50 पैसा, प्लीज ब्रिंग. And the man who brought 2 rupees 50 paisa was my chemistry professor who sent me out of the class. Shock हो गया उसको. And trust me, I also become very emotional. I think this story I can never forget for 2 reasons. One is he sending me out of class. He himself realizing this man is poor. The third one is that was my first business. Right? फर्स्ट वेंचर. राइट. कॉलेज के साथ साथ सब्जी खरीदना होलसेल से और कॉलोनीज में जाके रिटेल में बेचना. नाइस. और नॉट ऑन द साइकिल, नॉट ऑन कार्ट. अच्छा, सर पे रख के सब्जी बेचना विदाउट चप्पल. एक चीज जो आपके बारे में डिस्कस होती है, उस टाइम पे फ्रूगैलिटी समझ आती है. उस टाइम पे चप्पल पहनने के पैसे नहीं थे तो नहीं पहनी, सब्जी खरीदी, सर पे रखी, बेची, हर चीज़ करी. आज जब यू हैव मेड वेल्थ, अच्छा पैसा आपने बना लिया, तब भी आपकी जो स्पेंडिंग है वो यू प्रेफर नॉट बाइंग अ लग्जरी कार, यू प्रेफर ओला उबर के अंदर जाना, यू प्रेफर ओयो में रहना. अब जब वेल्थ बन गई तो उसको एंजॉय क्यों ना किया जाए? आई थिंक लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट एंजॉइंग. I am not enjoying by spending. I am enjoying. Life is not just how much you pay. That's not the fun. There is enough fun. Let me tell you, the true fun in life cannot be purchased. How? It's nature. Right? I love beaches, meadows, valleys, and pregnant clouds. And waves. These are the fun things which I love.
But having said that, my mind said, why you need a car larger than 40 lakhs car? Why you need a house bigger than what you need? I think देखो दुनिया को जलाने के लिए मैं कुछ खर्च नहीं करता हूँ, पड़ोसी को जलाने के लिए. In fact, this culture was again told by my wife. When we were working, we had enough money to buy a house. So I told my wife, can we buy a house? उसने बोला, देखो परिवार में तुम आप सबसे बड़े हैं, बाकी लोग अभी तक सेटल नहीं हुए हैं. मेरे परिवार में सबसे बड़ी हूँ मैं, बाकी लोग सेटल नहीं हुआ है. सभी सेटल हो जाएगा ना तभी घर खरीदेंगे, नहीं तो उनको स्ट्रेस आएगा. You understand what I'm talking? Right. I think that's the most powerful learning I had got. Let everybody buy a house, we will buy along with them. So उसके बाद में हम घर खरीदा ही नहीं है. In fact, when I exited my company, my only worry was अभी घर किधर है, क्योंकि I was living inside the company and I sold entire 100% of my stock to them. Now I had to move out. अच्छा, you were staying inside. Inside. So that says, yeah, man barefooted become a billionaire, and then he understood he doesn't have a house. तो फिर घर लिया नहीं लिया? मेरा ऑफिस में टॉप फ्लोर में 5000 स्क्वायर फीट फर्निश किया और उधर ही था. मेरा बेडरूम और बोर्ड का डिस्टेंस 15 मीटर था. 15 मीटर. कभी बाहर जाके ट्रैफिक में फंस के गड्ढे में, वो सब पेंस नहीं था, ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं थी. I was working from 7 a.m. to 9 p.m. for so many years only because I chose to live inside the premises. और मेरी मिसेस पहले शुरू में से सोचती थी ये घर पे लेट आ रहा है, क्यों लेट आ रहा है पूछेगा तो उसको दुख लगेगा. इसलिए उसने पूछा, अगर आपको रोज लेट आना है, हम लेबोरेटरी में ही क्यों नहीं रह सकते? That was her proposal. Okay. And then she and both children, 20 years, Velumani, his wife and 2 children lived inside the laboratory to make that $1 billion company. वैसा ही नहीं बनती है. Wow. वैसा ही नहीं बनती है. Incredible. उतना फोकस है, इतना देखो फोकस है, फ्रुगैलिटी है, डिसिप्लिन है, तो पैसा अपने आप बनेगा. Focus, frugality and discipline. Right. The best part is जो आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होता है, पीस, हैप्पीनेस. ये आजकल कम देखने को मिलती है. बहुत लोग मैं लोगों को ये पूछता हूँ, देखो 4 शब्द है, ध्यान से सुन लो. वो एक ही शब्द आपको चूज करना है, चूज कर लो. फर्स्ट है सक्सेस, सेकंड है वेल्थ, थर्ड है हैप्पीनेस. सक्सेस, वेल्थ, happiness. The last is peace. You have to choose only one word. Which one will you choose? Peace. Peace, right. If peace is not there, happiness is not there. You understand? Yes. So I believe that is one thing which I have been having. अगर मैं गरीब था, बैठ के रोया नहीं था, आज धनवान है करके कूदता भी नहीं हूँ. Right. It's something which it's there in the background. Nice. बीच में आपने बात करी थी कि आप जब तमिलनाडु से मुंबई आए, राइट? और आपने घर पे तो बोल दिया मेरे 2 दोस्त हैं, बट एक्चुअली में कोई दोस्त नहीं था. बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट भी हुआ होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, स्पेशली उस एज में, उस स्टेज पे जब ना इंटरनेट थी ना टेक्नोलॉजी थी. क्या मेजर डिफरेंसेस क्या फील हुए थे? एक लड़का तमिलनाडु से निकल के उस टाइम पे मुंबई आया. हाउ ईजी और डिफिकल्ट वॉज इट सर्वाइव करना उस टाइम पे? फॉर्चुनेटली आई वॉज पुअर. तो एक ही नज़र खाना पेट भर के खाना है और परिवार को खाना चाहिए. ये 2 ही गोल था. और एक पंचलाइन बोलता हूँ, सुनो, दुनिया में 2 ही प्रॉब्लम है. दोनों प्रॉब्लम एक ही को नहीं होता है. एक है हंगर, दूसरा है डिप्रेशन. जिसको हंगर है उसको डिप्रेशन नहीं होता है, जिसको डिप्रेशन है उसको हंगर नहीं है, इसलिए डिप्रेशन है. तो मैं देख लूँ, जो जब भी मुंबई आ गया तो सर्वाइव करना है. फोकस इसी चीज पे. मोर ऑफ एन एंक्शियस, मोर ऑफ एन एक्सपेक्टेशन हाउ थिंग्स वुड बी, रादर देन लुकिंग एट लैंग्वेज प्रॉब्लम है, खाना प्रॉब्लम है. नो थिंक खाना, जिसको खाना नहीं मिलता है
उसका खाने का टेस्ट का बारे में कुछ फिक्र है ही नहीं है. So I believe all these things together made me to focus on what next. आपका जो दूसरा मेजर डिसीजन है दैट इज 1986 गॉट सुमति ऑन बोर्ड 10 आवर्स. 10 hours means ऐसा है, actually that is a little misguiding one. 5 साल शादी के लिए मना किया था. 5 साल. क्योंकि गांव में मेरी माँ को जो पड़ोसी बोला था कि बॉम्बे लड़कियां खराब है. हियर माई फादर इन लॉ प्रपोज कर रहा है. अगर मैं बोलूँ फादर इन लॉ कर रहा है इसलिए शादी कर रहा हूँ, वो भी कन्विंसिंग नहीं होएगा. और ऊपर से मैं गांव से आया हूँ, बॉम्बे का लड़की से एक मैरिज इमेजिन नहीं कर पाया. और धीरे धीरे थोड़ा स्टडी किया और उसका शादी हुई ही नहीं है. शी इज़ वेटिंग. आई रिफ्यूज्ड, स्टिल शी इज़ वेटिंग. दैट मीन्स देयर इज समथिंग. देन फाइनली ये जो 10 घंटा की जो बात है, ये 10 घंटा नहीं है, 1 hour. मेरा फादर इन लॉ से पूछा था, मुझसे 1 घंटा बात करनी है. इन दैट 1 hour, आई थिंक ये इंटरनेट में बहुत वायरल है. 55 minutes I only talked. अच्छा. And 5 minutes absolute silence was there. And I decided I must marry her. I was trying to discourage her. अच्छा. I didn't want to marry her. I didn't want to tell my father-in-law मुझे नहीं शादी करना है. क्योंकि वो मना कर दे. लड़की दे के आया, उसके बाद अगर तुम मना कर रहे हो तो उसको दुख होएगा. तो मैं सोचा, मैं थोड़ा मैथमेटिक्स आदमी हूँ, जल्दी सोचता हूँ, चाहे उससे ही बात कर ले और एक बार देखने भी मिलेगा और डिस्करेज कर देंगे. जो भी मैंने 55 minutes में डिस्करेज किया. क्या बोला था सर? ऐसा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कंटेंट जो है आजकल जो नई जवान लड़कियां सुननी चाहिए. मैंने उसको बोला, देखो पेइंग गेस्ट हूँ, जिंदगी भर शायद पेइंग गेस्ट रहेगा, तैयार होने चाहिए. गांव में घर है, टॉयलेट नहीं है, इमेजिन कर लो. परिवार में मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, मेरा डैडी मम्मी तुम्हारा है और सबसे बड़ा इसलिए मैं हूँ, सबकी शादी तुम्हारी जिम्मेदारी है. मेरी शादी के लिए मेरा पास पैसा नहीं है. तुम जो फंडिंग करेगा वो तुम्हारा पिताजी को पता चलना नहीं चाहिए. I was putting one by one and she wasn't smiling, she wasn't taking her eyes off, and I thought, gaya, she is going to say no. But then mission successful. Finally she said, she didn't tell anything. I said bye bye. I told her, if you still want to marry me, send your father home, otherwise tell him something is wrong with the boy. तो फिर उस रात को मेरा फादर इन लॉ आए थे और 3 महीना एंगेजमेंट होने के बाद उनको पूछा था, क्या अच्छा लगा मुझसे, क्यों मुझसे ये शादी करनी थी, इतना मैं डिस्करेज किया था, क्या अच्छा लगा मेरा नाक. She said, it's very important, all youth should keep this in mind. And she was master of punchline. And her punchline was, एक ऊंची घर में मुझे छोटी बहू नहीं रहना है, एक छोटा घर में ऊंची बहू रहना है. That's a very, very powerful way of thinking. She wants to have power and command. In fact, she was earning 20% more salary than me. That was one more reason why the marriage was getting delayed. And then finally I thought I should go ahead. And mind you, जिंदगी में जब तक नौकरी करता था, वो स्टेट बैंक में थी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, उसकी सैलरी मेरी इंक्रीमेंट आने से पहले उसकी इंक्रीमेंट आ जाते थे. 10 साल उसका कम ही सैलरी लिया था. इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रीजन विच टेल्स, अगर मैं बिजनेस करूँ तो मेरा इनकम उससे भी ज़्यादा होएगा. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ए डिसीजन विच वाज टेकन विद इन 1 hour. बाकी प्रोसेस प्री प्रोसेस अलग टाइम अलग था, पोस्ट प्रोसेस टाइम अलग था, लेकिन ये डिसीजन प्रोसेस आमने सामने 1 घंटे की बात हुई. वो भी इतना अपने स्ट्रेटेजिक रखा. एंड उसके बाद इफ someone said yes means you got the right person. Again the punchline is the reasons for divorces and resignations is always unnecessarily raising the expectations.
Keep the expectations low. Right. So that was the way in which I approached. With investors, I approached the same way. With my employees, I approach the same way. I won't claim that I will give you this, I will give you that. बस जितना मिल हो सकता है उतना दिलाऊंगा. I think that's a way of working. I never agreed to give हिसाब दूंगा करके एम्प्लॉयज़ को कभी शुरू में नहीं बोला था. IPO आते वक्त समझा कि इतना एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट तो किया है, सबको हिसाब दे दो. ड्राइवर से लेकिन डायरेक्टर तक सबको हिसाब दिया है. So I was very happy of giving without committing. Under commit and over deliver. Right. मेरा बिजनेस थायरोकेयर में इसलिए इतना ऊंचे गई कि committed less and delivered more. Nice. So उस 1 hour का जो 1 hour के बेस पे जो डिसीजन था getting married, उसके बाद what was the role of marriage in your life? How it made you, shaped you? I think marriage means a lot. Marriage is in fact becoming everything. Either you are highly successful or highly depressed, both because of marriage. If your spouse trusts you, your energy is 10x. If your spouse doubts you, the energy is 0.1x. To that extent, it's playing a huge role. I think, as I said, वो भी बहुत frugal थी और बहुत बढ़िया परिवार चलाया. I think मैं 2 दिन पहले ही एक ट्वीट डाला हूँ. She is a wonderful cook. और मेरे साइड में सभी परिवार में कभी भी कोई भी मिला तो बुला के लेके आए के खाना बना के होस्ट, बस वंडरफुल होस्ट. हर सिबलिंग्स, my siblings, she managed so wonderful. Both families treated her like mother. They are only siblings, but they all treated her like mother. So that's one thing. And then she was a working wife, but then she was as good as housewife in terms of giving freedom to the husband. And I was lucky to have somebody who never demanded anything, who never grumbled, never disagreed with me in anything. अभी भी याद है 3 महीने के बाद हमने एक बार गोवा गया था, शादी होने के बाद 3 महीने के बाद. गोवा में 2-3 दिन थे. वापस आते वक्त उसने बोला, मैं 3 महीने से स्टडी कर लिया हूँ, आप इंटेलिजेंट है, आप फास्ट डिसीजन लेता है, आप सही डिसीजन लेता है, मुझसे आप डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं फॉलो करूँगी. So that's something which gave me a huge assurance that she trusts me. I think love is without trust is not love. Love without respect is not love. I think today people have love, but then they lack trusting and respecting. So it was there. And then when I started business, she was very frugal. दोनों की पगार 10-10 हज़ार थी. उसमें दोनों पगार उसकी अकाउंट में जाती थी और उसमें 5,000 रुपया महीना में खर्च किया था. बाकी 15,000 उसने रिकरिंग में इन्वेस्टमेंट में डालती थी. उसका मतलब हम EMI कभी ज़िंदगी में लिया ही नहीं है. Look at it. I know very often the force of the spouse makes you to go for an EMI, even if you don't like. So totally comfort was there. She made me MSc PhD. मुझे टाइम दी. 2 बच्चे थे, उसको संभालने के लिए वो उसका मम्मी के घर बच्चे को ले जाती थी. आप शांति से रिसर्च करो. So I can't imagine a spouse can be so supportive, number one. And then once I started business, let me tell you what and all she did. She did all what I said. She was also a chemistry graduate, so she understood science. So she did all what I said. She also did all what I forgot to say. She also did all those which I never expected she can do. Right? And she also did all those things which even I myself cannot do. 4 things. Such a power. Was intensely focused. I think for both of us, there is no outsider's interruption, what you call as troubling. Me, my family, my employees, my customers, full stop.
I think that's how we defined ourselves. I never recognized as a co-founder until she was alive. एंड एक बार चली जाने के बाद हर स्टेज में मैं खड़ा रहता हूँ, 1 घंटा भाषण देता हूँ, लास्ट 5 minutes डेडिकेटेड ओनली फॉर हर. मेरा IPO होने से 50 दिन पहले ही वो चली गई. So that's a huge loss. Which means those are solar, right? Yes. So I think her role was enormous in bringing up children. And I think अगर simple terms में बोलता हूँ, जब भी उसकी शादी हुई उसने अपना हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर डाला. हार्ड डिस्क, अच्छा, हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दिया. दिस इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, क्योंकि पुराना पूरा फेंक दिया, अनलर्न, मेरा सिस्टम को अंदर लोड कर लिया. दैट्स द परफेक्ट स्पाउस. प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा माँ ऐसी थी, मेरा पहला ऐसा था, मेरा बात सब सुनते थे, ये सब बिल्कुल रीसेट कर लिया. I think it is extremely rare to find somebody like that. I'm not telling wife should always be like that, even husband can be like that. Right. Once you both have got married, please reset your past and restart a new operating system, which is copied in both systems exactly the same. But that's a wonderful concept for marriage, के once you get along, तो अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दो, एक नई शुरुआत हो रही है, 2 लोग साथ में एक जिंदगी. अब तक आपकी अपनी अपनी जिंदगी थी, अब इट्स टुगेदर. सो लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट. भूल जाओ पास्ट के पैटर्न्स, चाइल्डहुड, सारा कुछ, और निकालो एक नई शुरुआत. Very nice. I think that can be the pillar for a marriage. Yes, that is how people should start. Not just a new house, new heart. Right. Anything you feel कि I wish I can go back 2016 से पहले when she was alive, कोई ऐसा regret के अगर. That's the biggest regret. लोग पूछते हैं वेलुमनी, आपका जर्नी में कुछ रिग्रेट सही किया? झूठ बोलता था, रिग्रेट 0. लेकिन रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की मैंने प्रिवेंटिव केयर टेस्ट किया, वेलनेस पैकेजेस बेचा, और इसका कुछ टेस्ट नहीं किया. ऐसा नहीं है कि टेस्ट करने से कैंसर के पता लग जाता है, लेकिन इसका जो कैंसर है वो 1-2 साल पहले पता लग सकता था, और थोड़ा प्रिवेंट हो सकता था, डिले कर सकता था, लेकिन सब स्टेज 4 तक जाने दिया. उसका मतलब मैं काम में ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया और उसका बारे में ध्यान कम दिया, तो वो एक रिग्रेट है. Right. Do you feel lonely, sir? I don't feel lonely until I start thinking I'm alone. Explain. It's otherwise कुछ ना कुछ चलते रहता है. एक तो परिवार, बिजनेस, सोसाइटी, गरीबी, मेंटरिंग, बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ये अकेलापन महसूस होने नहीं देता हूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा एक फीलिंग होता है कि होता ऐसा होता. एक अमिताभ की जो एक रेखा का साथ गाना है, तो आई फील दैट हैड सी बीन हियर शी वुड हैव ट्रैवल्ड मी एवरीवेयर. शी इज द बिगेस्ट फैन. And she can be the only powerful ambassador for me. I think that is something I feel very sad. कहीं भी होटल में $200 में रूम बुक किया, किंग साइज बेड है, तो सोचता हूँ अकेला क्यों. So that is the time when I feel I am lonely. Otherwise, दिन भर में I am enjoying life. Life has enough to enjoy. See, when you lose someone whom you love, you have 2 options. One is बैठ के रोना, चली गई, मैं अकेला पड़ गया. दूसरा, I think there are infinite moments, happy moments, which is in my memory. Right. And like how you go through photographs, you just don't need a photograph. You have enough of things to relish. So I am enjoying in that way. एक ही बार रोया था जिस दिन वो चली गई. उससे पहले 2-3 बार रोया था, चली जाएगी करके मुझे पता था, लेकिन उसके बाद मैंने रोया नहीं.
बट देन बार बार थोड़ा ट्वीट डाल देता हूँ उसकी बर्थडे में या हमारी मैरिज डे में, विमेंस डे में कुछ ट्वीट डालता हूँ ताकि ऐसे एक फीलिंग होता है. एक्चुअली जब भी मैं ट्वीट डालता हूँ ये लोगों को एक रिमाइंडर है, जब भी स्पाउस साथ में है थोड़ा तारीफ कर दो. जाने के बाद तारीफ करने से कुछ नहीं होता है. आई थिंक पीपल लव इट. देयर इज अ सेपरेट क्राउड हु फॉलो मी बिकॉज एज अ मैन आई एम acknowledging the white men, acknowledging the contribution of the spouse is very important in today's days. एंड कंट्रीब्यूशन बहुत होती है लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते. एक्सप्रेशन और हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. इवन आई टुक इट फॉर ग्रांटेड. क्यों मेन एक्सप्रेशन में पुअर होते हैं? ऐसी फीमेल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव बट मेन इवन इफ दे फील ग्रेटफुल, दे फील लव, वो एक्सप्रेस नहीं करते ना. नहीं ऐसा तो मैन में भी थोड़े लोग अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, वुमेन में भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज अ पावर ऑफ इमोशन and relationship. In fact, I believe successful marriages are because, if not verbal, even visual appreciation is happening, without which the relationships will not become strong. Interesting. We talked about योर मॉम, योर वाइफ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोनों ने आपकी लाइफ में. देन कम्स 1995, थर्ड माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ. रिजाइंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जॉब, 60 मिनट्स. ये गवर्नमेंट जॉब थी. जॉब के पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. एज फार एज आई रेड कि यू आर हेजिडेंट इन टेकिंग दैट जॉब बिकॉज आपके बॉस जो थे, आपका कुछ रोल ऐसा था कि यू आर हेजिडेंट कि ये करूं कि ना करूं. नहीं, माई बॉस वॉज ब्लाइंड. वो मुझे नौकरी में ज्वाइन करने के बाद, बॉस के सामने बैठने के बाद समझ में आया कि ही इज़ ब्लाइंड. नो वन किसी को भविष्य नहीं दिखाएगा अगर बॉस ब्लाइंड है. तो मुझे ऐसा थोड़ा 1 मिनट के लिए लगा कि ये काम लूँ या नहीं लूँ. फॉर्चुनेटली आई वॉज पुअर. अदरवाइज आई वुड रिफ्यूज टू वर्क अंडर हिम. अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो वही गरीबी गाँव में. सो मैंने मान लिया था. तो दिस वॉज द थिंग विच आई वॉन्ट पीपल टू मोटिवेट. डोंट वरी अबाउट योर बॉसेस प्रॉब्लम. यू शुड वरी अबाउट योर प्रॉस्पेरिटी. Right? Very often we think the boss is going to make us big. Actually, you should become big in spite of bad bosses. Right. I think that's the success. Very important. And then उसको मैं सभी मदद करना पड़ा क्योंकि एक ब्लाइंड मैन को टॉयलेट से लेकर सब कुछ मैं ही मदद करनी होती है. और उसको इतना प्यार आया मुझ पर, उसने मुझे MSc और PhD करने के लिए रास्ता बना के दिया था. He was a PhD in thyroid biochemistry. और अगर वो नहीं होता, मेरा MSc PhD नहीं होता. Look at it. What was looking like a big problem, let me tell you, in life you have only 2 options. What is easy to do, another is what is right to do. Unfortunately, what is easy to do is not right to do, and what is right to do is not easy to do. And I did what is difficult to do. And I got everything in life. Right. So this is something which I believe I was fortunate again. So I got my MSc and PhD in thyroid biochemistry. And when you do one subject PhD, that means you know that subject more than anyone else. Right. Then that gave me a confidence. Market में मैं उतरूँ तो thyroid testing का business बड़ा है. बाकी लोग डिमांड उस जमाना में ज़्यादा था, सप्लाई कम था, तो प्राइसिंग ज़्यादा था. देखो गांव से आया हूँ, MBA नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे सब चीज़ समझ में आया. तो मैं मैदान में उतरूँ. बाकी लोग HSC पढ़ा है, BSc पढ़ा है, 800 रुपये थायराइड के लिए रेट लेते थे. मैं तो MSc थायराइड बायोकेमिस्ट्री, PhD थायराइड बायोकेमिस्ट्री में 3000 ले सकता था, लेकिन मैंने 300 ही लिया था. तो मैदान में उतरा. और ये जो डिसीजन है 1 आवर डिसीजन इसीलिए था कि मैं डिस्कस नहीं किया. क्योंकि डिस्कस करने में थोड़ा दिक्कत थी. क्या है, तुम्हारा बीवी से अगर तुम बोल दिया मैं रिसाइन करना चाहता हूँ, तो दूसरे दिन मेरा फादर इन लॉ घर पे आके बैठेगा. सरकार नौकरी करके मैं लड़की दिया था, अभी क्या नाटक है.
अगर मैं उनको डिमांड सप्लाई समझाने जाऊं उसको क्या समझेगा, समझ गया। सो मुझे लगा कि इसका ये डिसीजन लेना है, एंड माय वाइफ हैड ऑलरेडी गिवन परमिशन फॉर मी टू टेक डिसीजन। उन्होंने 3 महीने टेस्टिंग कर ली थी गोवा में, आपको बता दिया था। एंड आई न्यू दैट शी वुड अप्रिशिएट, शी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, but she would appreciate. And then that decision was taken because I didn't have EMI. I had a closing balance of 2 lakh rupees. My monthly expenditure was only 5,000. So 40 months family is safe. Right. Punchline here. If you want to become an entrepreneur, please make sure you never risk your family. You can risk you. Family is safe for 40 months. Very important. Right. EMI नहीं है। और तीसरा, माई वाइफ इज वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और क्या चाहिए। इट वॉज अ डिसीजन विच वॉज टेकन, राइट। कितने इयर्स गवर्नमेंट जॉब किया आपने? 14 years। 14 इयर्स, राइट। मैं जाकर रेसिग्नेशन रखता हूँ, मेरा बॉस को समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या हुआ, कल तक ठीक था ना तुम। आई कांट बिलीव यू आर रिसाइनिंग। अरे यू आर एल्डेस्ट son in your family. Right. What are you doing? And you had children also staying there, both children. You know what? My boss was Dr. A.M. Samuel. देखो, I will keep my your resignation in my drawer. 3 महीना तुम मत आओ, उसके बाद आके कंफर्म करो तुम्हारा डिसीजन सही है। क्योंकि एक बार मैं सरकार में आगे जाने देता हूँ, वापस मैं नहीं ले सकता हूँ। 3 महीने के बाद जाके उसको बोला जरा अभी रिलीज कर दो। I think that was the one of the very powerful decision. लेकिन उसमें एक ही डिसीजन में 2-3 डिसीजन हुई हैं। कैसे? क्योंकि मेरे बीवी शाम को समझ में आ गया उसको, इसने रिसाइन किया। तो ऐसा हमारी प्लान था कि थोड़े दिन के बाद मेरा पगार बढ़ने के बाद वो रिसाइन करेगी। अच्छा। क्योंकि उसका जॉब उसको पसंद नहीं आया, मेरा जॉब आई लाइक्ड। सो शी टोल्ड वी विल आफ्टर सम स्टेज आई विल रिसाइन, यू बिकम बिग ऑफिसर, इतना पगार बहुत है, वी विल लिव टुगेदर। सडनली आई माई सेल्फ हैव रिसाइन। तो उसको शॉक लगा। चौथा गियर डाल के गाड़ी आगे चला दी। तो उसने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में थोड़ा मुझे डराने लगा, आप कल से ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। That was a very powerful धमकी। एंड देन मुझे 2 मिनट सोचा, मैं तो सलमान खान हूँ, एक बार डिसीजन लेता हूँ तो बदलता नहीं हूँ, खुद का नहीं सुनता। आई थिंक सी रिसाइंड सेम डे। वी बोथ डिड नॉट गो टू ऑफिस फ्रॉम दैट डे, which means it's the most powerful decision. Right. 2 individuals. I was 37. My wife was 35. One is government salary, another is bank salary. My son is 7 years. My son is 5 years. Daughter is 3 years. Imagine the kind of risk. But then उसके लिए मैं बोलता हूँ romance with risk. Right. And bigger is the risk. The biggest is the story. अगर रिस्क नहीं लिया स्टोरी नहीं बनेगा, डिसीजन नहीं लिया आगे नहीं जाएंगे। सो ये सब मिल गई वेलुमनी का कंटेंट लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें रियल टाइम थ्रिल फन एवरीथिंग इज टुगेदर। एंड देन इधर भी एक मेरा पंच लाइन मेरा मिसेस का है। 6 महीने के बाद मेरे मिसेस को पूछा था, मैं तो डिसीजन लिया था तुम्हारी पगार की एक कॉन्फिडेंस में, तुम इतना चर्बी क्या था, तुम भी रिसाइन करने के लिए बोला। उसने बोला था कि यू नो यू विल विन, इवन आई नो यू विल विन, बट नो वन नोस विदाउट मी यू कांट विन। 10 years he had, 14 years में 10 years we lived happily for. In this 10 years he has studied how she is helping me to jump bigger things. I think that was very powerful statement, and today when she is not there I am realizing I am not now capable of doing that thing which I did when she was there. Such a support. In fact, that is the one of the reasons why I exited Thyrocare, because I can't do anything without her. सिर्फ स्टेज में भाषण दे सकता हूँ।
तो लोग कभी कभी पूछते हैं, वेलुमनी इतना पैसा है, इतना तुम्हारा पास विजडम है, अभी नया कौन सा बिजनेस करने वाला है? मैं बोलता हूँ आई डोंट हैव माई वाइफ फॉर दैट, वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट अगेन. So that's the reason why it took 1 hour for taking that resignation on a Friday. Morning I go to office without an idea that in the evening I will come home after resigning. So that's a very powerful decision. बट जब आप ये कहते हो ना कि आई वॉज फॉर्चुनेट, आई वॉज पुअर, उसके पीछे आपके रीजंस आपके हर डिसीजन में नजर आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं कि यू गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, यू रियलाइज माई बॉस इज ब्लाइंड, मेरे को उसको चीज़ें पढ़ के सुनानी है, हर चीज़ में हेल्प करनी है, बट मुझे वापस गाँव नहीं जाना, सो आई टेक द जॉब. यू टुक दैट जॉब, अदरवाइज आपका थायराइड के साथ कोई रिलेशन बनना नहीं था, but then your boss also respected your decision and I landed on thyroid and I focused on that so much it almost became an android. right turned thyroid into an android. Nice. मतलब stones को milestones में बदला. I would say this is incredible. There is a Rajnikant's song. Uh-huh. The song goes like this: when you run, you will find a lot many stumbling blocks. But if you are intelligent, every stumbling block is a stepping stone. You are running. Right. What you need is stepping stone. If you see that as stumbling block, you won't even able to run. Right. So I think I have started running and I used every challenge which was in hand as an opportunity. True. और भी एक चीज़ है, तमिल में एक गाना है, वो गाना ट्रांसलेटिंग करूँ हिंदी में, अगर आपको उसमें पत्थर दिखता है तो फिर उसमें भगवान नहीं दिखाई देगा, अगर आपको भगवान दिखाई दिया तो पत्थर नहीं दिखाई देगा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ गया तो कंपटीशन नज़र नहीं आएगा, प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको कंपटीशन नज़र आ गया तो अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगा. तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इतना कंपटीशन है, उनको समझा देता हूँ उतना ही अपॉर्चुनिटीज है. नाइस. जब आपने और मैम ने डिसाइड किया बिजनेस एक साथ किया, उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, आपने भी छोड़ दी, एंड देन उसके बाद क्या मेजर फंडामेंटल्स या मेजर डिफरेंशिएटर्स रहे जिस वजह से आप एक इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड कर पाए? व्हाट कैन बी द लेसन्स फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स? कोई ऐसे फंडामेंटल्स या ऐसे डिसीजंस? बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी रेट सही रखा रहेगा. मैंने क्या किया, किसी लेबोरेटरी से क्या रेट है वो नहीं पूछा, मुझे पता था ऑल वेर हाई, मैं रेट कम रखा हूँ. तो ये एक एडवाइस है एंटरप्रेन्योर्स को, डर के रेट ज़्यादा रखेगा तो टर्नओवर नहीं रहेगा, टर्नओवर ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट क्या आएगा, पहले टर्नओवर तो आने दो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग उधर फेल होते हैं, रेट ज़्यादा रख लेते हैं. सो आई केप्ट द रेट लो, वॉल्यूम इतना आया, उस रेट में भी बिलियनर बन गया. देखो शुरू में मैं सोचता था बाद में रेट बढ़ाएंगे, 25 साल रेट नहीं बढ़ाया. डॉलर रेट 20 रुपया से 80 रुपया गया. मेरा पूरा इंपोर्ट रिएजेंट है, लेकिन एक बार भी रेट नहीं बढ़ाया. कारण है स्केल आया. तो पंच लाइन है, स्केल नहीं तो खेल नहीं, स्केल नहीं तो खेल नहीं, खेल नहीं. तो स्केल में मैं घुसा और रेट कम रखा. सो दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, सभी लोग दिन में ही टेस्ट करता था, मैं रात को टेस्ट किया. इसके लिए भी फॉर्चुनेटली पुअर बताऊंगा, क्योंकि others had money to appoint a vice president marketing, vice president operations, vice president logistics. I was the only man. मार्केटिंग करना है तो रात को नहीं कर सकता है, टेस्टिंग तो रात को कर सकता है. तो दिन में मार्केटिंग कर रहा था, शाम को सैंपल लेके आता था, लॉजिस्टिक्स में मैं भी देखता था, और रात को टेस्टिंग करता था. रात को 2-3 घंटा में टेस्टिंग खत्म होता था, क्योंकि उतना ही सैंपल इनिशियल मिलता था. मैं 6 महीना ओनली एम्प्लॉई था. जब भी मैंने बिजनेस चालू किया, शब्द एंटरप्रेन्योर कभी सुना नहीं है.
फंडिंग का, पिचिंग का, कुछ आई नेवर हैड एन इचिंग टू डू द पिचिंग. नेवर हैड इचिंग टू डू पिचिंग. और कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट वो सब उस जमाना में था ही नहीं है. सो आई वॉज द मैन हु डिड वर्क इन द नाइट. ना बाकी लेबोरेटरी वालों को समझ में नहीं आया ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है. आई फॉलोड some other industry. Please note, innovation means you need to see what other industries are doing and how to take best out of it. News is collected in the daytime. News is printed in the night time. Samples are collected in the daytime. Samples are tested in the night time. सुबह 4 बजे वो न्यूज़पेपर देता है, मैं सुबह 4 बजे मेरा रिपोर्ट प्रिंट करता हूँ. हट के दैट्स मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ. You literally took that inspiration from newspaper Yes. industry. Wow. Yes. Nice. So of course I was having a compulsion and was doing and it was working and then I thought then I am doing like a newspaper not like a library. मैं तो रंगोली बना के फिर डांट रखता था. So that's a different way of doing it. And then fresher को ही काम पे लिया था. अच्छा. 25 साल में 25,000 फ्रेशर को काम पे लिया था. 25,000 फ्रेशर्स. क्यों ऐसा? तो जब भी मेरा 19 था, बीएससी खत्म हुई, इंटरव्यू में गया, 25-50 इंटरव्यू में फेल होता ही जा रहा था. क्योंकि सभी लोग एक ही सवाल पूछते थे कि डू यू हैव एक्सपीरियंस. एग्ज़ाम मई महीना में ख़त्म हुई, जुलाई महीना में पूछता है डू यू हैव एक्सपीरियंस. उसका मतलब वो सीवी भी नहीं पढ़ा. सवाल पूछना है तो उसका भी मतलब भी होता है ना. तो तभी का तभी मैं सोचा था अगर मैं एक दिन एक कंपनी चलाऊँ उधर सिर्फ फ्रेशर को ही काम पे लूँगा. जस्ट काइंड ऑफ यू नो सोच. पर इस सोच की वजह से, इस जिद की वजह से नुकसान नहीं फील हुआ कि मैं अफोर्ड भी करता हूँ एक्सपीरियंस लोग और व्हाई नॉट शॉर्टन द जर्नी. मैं क्यों फ्रेशर्स को हमेशा ट्रेन करूँ और पूरा वो लर्निंग कर्व. When you shorten the journey, there is a likelihood you will die faster. When you shorten the journey, That means you are likely to die faster. Let me tell you, success is never a problem. Sustaining the success is the biggest problem. Right? So I knew very clearly, this is something which I want entrepreneurs to याद रखनी चाहिए कि एक फ्रेशर लेकर 100 दिन का ट्रेनिंग खुद डेडिकेटेड ट्रेनिंग देगा. ही इज इक्वल टू 1000 days ट्रेन्ड फ्रॉम कंपटीशन. 1000 days ट्रेन्ड कंपटीशन से आएगा तो 10 लाख मांगेगा. ये 3 लाख में आता है. लेट मी टेल यू, परचेस कास्ट लो रहेगा तो ये प्रॉफिट रहेगा. परचेस कास्ट कुछ भी रेट में, मैन पावर हो, रिएजेंट हो, कुछ भी रेट में खरीदने से प्रॉफिट थोड़ी आएगा. सो दिस इज नोन एज फ्रुगैलिटी नंबर 1. एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर लेजी, टेक एक्सपीरियंस्ड. इफ यू आर इंटेलिजेंट, टीच पीपल, ट्रेन देम. माई CEO, माई वाइस प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ देम वेर फर्स्ट फ्रेशर इन माई कंपनी 25 years बैक. तो ये मेरा एक क्लैरिटी है. लोग मुझे इसलिए तारीफ करते हैं, ये आदमी जिद्द से जो सही है वो ही किया. फाइनली जीत गया तो वो सही था. अगर जीता नहीं तो मैं स्टोरी बोलने में कोई सुनेगा भी नहीं है. सो फ्रेशर को ये काम पे लिया, ट्रेन्ड देम. मेरा HR सेंस बहुत बढ़िया था. असेट कौन है, लाइबिलिटी कौन है, जल्दी पहचान लेता था. कौन जो who is enjoying the job, who is spoiling others' job, that also I can very clearly see. So I think this was one aspect. The next most important aspect as an entrepreneur is my wife was feeding my employees breakfast, lunch and dinner in my home. 1 bedroom hall kitchen में हम रहते थे. 20 लोग आके सुबह नाश्ता करके ड्यूटी पे बैठते थे. और इतना 20 लोग आने के बाद सोसाइटी से पूछने लगा तुम मेस चला रहे हो क्या. Then she made a canteen in the office, but first 20 employees for first 1 year had in the same plate which I took my breakfast. And my wife cooked and fed. So this is very important. Emotions नहीं होता है तो even employee relationship is most important. लोग पूछते हैं सर उस जमाना में नेटवर्किंग नहीं है तो आप क्या करते थे. एम्प्लॉय के साथ नेटवर्किंग बना लिया.
You love your employees so that they remain committed, they remain guided. Very important is make leaders, make them successful, make them capable. So मैं बहुत कुछ किया हूँ. ऐसा नहीं है कि 25,000 एम्प्लॉइज पूरा ही मेरा पास ही रह गया, उसमें ओनली 2,500 रहा, बाकी सब चले गए हैं. हिंदुस्तान में किसी भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में मेरे बच्चे काम कर रहा है. जब भी मैं उधर हॉस्पिटल के अंदर जा रहा हूँ, लैब के अंदर जा रहा हूँ, तो तुम थायरोकेयर में था क्या? हाँ सर, 203 में आया था, 206 में आ गया. बिहार में भी है, तमिलनाडु में भी है. एवरी हॉस्पिटल थायरोकेयर के एम्प्लॉइज है. So I took freshers. That's not everybody does. ये बहुत different, yes. बहुत different thought process. And then one more point is focus. मैं बार बार बोल रहा हूँ focus. ये 100 किलोग्राम बॉडी में सिर्फ 15 ग्राम में फोकस किया. लोग पूछते थे कि इसमें रोटी मिलेगा क्या? मैं बोल रहा था 125 करोड़ थायराइड मेरा ही है. पूरा हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग था, अभी 250 हो गया. पूरा थायराइड मेरा ही है. एक 3 महीना पहले नहीं, जब भी मैं सरकार थायरोकेयर चलाता था, एक पैथोलॉजिस्ट शाम को नेटवर्किंग में क्या कमाल कर रखा है. सब क्या हुआ? अरे टू मच. बोलिए साहब क्या है? एक पेशेंट फ़ोन करके पूछता है, डू यू डू थायरोकेयर टेस्ट? आई डू थायराइड टेस्ट. That means you don't do thyrocare test. I told you I am doing thyroid test. टबक करके फोन रख दिया. That's the power of focus. Nice. Have you understood? Yes. Think thyroid, think thyrocare. So I became a very big, powerful icon. My brand. I am the only guy in the entire world who built a brand around a gland. That's the thyroid. So that focus is very unique. बाकी लोग सब आलतू फालतू BSc HSc लोग लिखता है, अगर इधर पूरा टेस्ट होएगा. कमान पूरा टेस्ट तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है. मैं एक ही टेस्ट किया. Listen to me here. I have done a McDonald. मैकडोनल्ड में मसाला डोसा नहीं मिलता है, सिर्फ बर्गर मिलता है. They make only burgers. Now here comes the punchline. If you do only one thing, you can do it everywhere. And if you do everything, you can do in only one place. Velumani became nationwide network to 650 districts में थायरोकेयर बनी, तो he did one thing. तो मैं वेरी क्लियर हूँ, वही करना है. वो ये जानता है. मुझे CBC ESR जो रूटीन टेस्ट में मैं किधर मैं PhD किया हूँ, थायराइड में ही किया हूँ ना, बाकी किया ही नहीं है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज फोकस एंड फ्रेशर्स एंड और एक चीज़ है जो कोई सोचा नहीं था, मैं किया था. टेस्ट ट्यूब के ऊपर बारकोड फर्स्ट टाइम वेलुमनी ने अच्छा पेस्ट किया. जो कि अब उस जमाने में बारकोड ही नहीं है, बारकोड रीडर भी नहीं था. लेकिन जैसा यूएस में एक बार मैं यूएस गया था, उधर देखा बारकोड टेस्ट ट्यूब में था. इधर आके प्रॉब्लम क्या था, सभी ग्लास ट्यूब्स यूज़ करते थे. ग्लास ट्यूब्स के ऊपर कापूस मतलब कॉटन रखते थे. उल्टा सुलटा हुआ वो पूरा कॉटन खून पी लेगा. टेस्ट कहाँ करेगा, गिरेगा, टूटेगा. तो दिस वाज 5% ऑफ फेल्यूर्स इन द लेबोरेटरी. तो मैंने सोचा प्लास्टिक ट्यूब चाहिए. सो ग्लास टू प्लास्टिक मैंने किया. जब भी प्लास्टिक किया, बारकोड लगाया. सो बारकोड लगा दिया तो एरर फ्री. सो ये सब चीज़ थोड़ा इनोवेशन उस जमाने में था. आपकी एक ट्वीट देखी थी, उस जमाने में स्लाइड्स नहीं होती थी, पावर पॉइंट नहीं होता था, तो इट वाज अ प्रोजेक्टर OHP जिस पे लिखा था 15 ग्राम्स और उसके ऊपर लिखा था 1000 करोड़. राइट. वो कब की बात है, क्या मतलब व्हेन वाज दैट अ विजन प्लान, क्या था वो? ये था 1997 में. 96 में थायरोकेयर चालू हो रहा है. 97 में मैं थोड़ा फ्रेंचाइजीज में पकड़ना था, पकड़ के उनको ट्रेनिंग देना था. सो ट्रेनिंग देते वक्त ये एक OHP में प्रोजेक्शन किया था, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, और लोगों को समझाया, देखो बेटा 15 ग्राम ग्लैंड है, लेकिन इसमें 1000 करोड़ कमा सकता है. अभी ऐसा 1000 करोड़ में कितना जीरो है वो भी गिना नहीं था.
लेकिन बोलते वक्त यू कैन बिकम अ बिलियनर करके सोच बोलते हैं ना, वैसा मैं बोला 1000 करोड़ तक बना सकता है। ये OHP उस जमाना था, सभी चीज़ कहीं तो चले गए हैं, उसका बाद पावर पॉइंट आया, उसका पास सब कुछ बदल गया। जब भी प्राइवेट इक्विटी मेरा कंपनी में 1200 करोड़ में वैल्यूएशन में इन्वेस्ट किया, तभी मेरा मिसेस कबर्ड से निकाल के आके दिखाया, वाह, ये 1000 करोड़ जो है वो ऐसा ही नहीं आया, आप इसका सोच के ही ये बिजनेस चालू किया था। बहुत रोया, क्योंकि इट टुक 18 years फॉर मी टू रीच देयर, राइट, बट देन इट हैपेंड। सो इट इज़ लाइक कन्विक्शन नंबर 1। दूसरा है, every leader has to tell a story, a realistic story, where the people sitting in front of you are with you, moving with you. तो वैसा तो मेरा जो आजकल मैं बहुत बड़ा स्टोरी टेलर हूँ। लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा स्टोरी टेलर कैसा बना। जब ये 4 एम्प्लॉई था, स्टोरी बोला, 40 एम्प्लॉई बना, स्टोरी बड़ा हुआ, 400 एम्प्लॉई बना, और बड़ा स्टोरी हुई। अगर स्टोरी में दम नहीं होता, कंपनी भी ग्रो नहीं होता। स्टोरी बोलने में दम नहीं होता है तो कंपनी ग्रो नहीं होता। जब 4000 एम्प्लॉई आने के बाद मैं तो स्टेज में खड़ा रह गया। सो स्टोरी सीखना है तो अपने परिवार को, अपना एम्प्लॉइज को स्टोरी पहला सुनाओ। अगर वो लोग भी मानने लगा तो दुनिया मानेगा। बट सच अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। 97 में आपने सोचा कि 15 ग्राम का ग्लैंड, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नो वन इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन थायराइड, आपने उस टाइम पे एक चीज़ मैनिफेस्ट करी, एक विजन क्रिएट करी, उसको लिखा, 15 ग्राम और 1000 करोड़, और वंस यू रीच देयर आपके अलमीरा से वो निकल के आता है। इसका कारण भी बताता हूँ। हाँ, बिजनेस में प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग समझने के लिए कास्टिंग समझ में आनी चाहिए। वो जो 10 साल मैंने थायराइड में रिसर्च किया, तभी मुझे समझ में आया कास्टिंग बहुत कम है। लोग लालच में या लैक ऑफ वॉल्यूम में, लैक ऑफ एफिशिएंसी में ओवरचार्ज कर रहा है। अगर हम सिस्टम ऑप्टिमाइज किया, वॉल्यूम बढ़ाया तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉल्यूम में नीचे जाएगा। ये थोड़ा, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैं कुछ भी देखता हूँ, एक्सपोनेंशियल कर्व देखता हूँ, लीनियर ग्रोथ देखता हूँ, मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सभी को चीज़ मुझे ध्यान में आता है जब भी मैं कुछ भी आइडिया सोचता हूँ। तो तभी मुझे लगा अगर मुझे रोज 10,000 सैंपल आ जाएगा, 1000 करोड़ टर्नओवर तो आनी चाहिए। ये 10,000 की सोच कहाँ से आया? हिंदुस्तान से, एंटायर कंट्री से सिंगल लेबोरेटरी मुंबई में चला सकता है करके मुझे एक फीलिंग था। किसी ने नहीं सोचा कि फॉर अ बिलियन पॉपुलेशन यू कैन रन अ सिंगल लेबोरेटरी। इसका भी एक कारण था। मेरा गांव में एक ब्रांड है अन्नपूर्णा ईटरी। 1975 में वो आदमी एक ही किचन रख के 10 रेस्टोरेंट रख के ब्रांड बनाया। मैंने सोचा जहाँ ब्लड कलेक्ट होता है वो रेस्टोरेंट होता है, जहाँ टेस्टिंग होता है वो किचन होता है, सभी जगह में किचन क्यों होना है? पूरा मुंबई के लिए एक किचन ट्राई कर। हुआ। नासिक, पुणे, सूरत 3 घंटा ट्रेन जर्नी, वही किचन। चंडीगढ़, कलकत्ता, चेन्नई 3 आवर फ्लाइट जर्नी, वही किचन। वो बहुत बड़ा इनोवेशन था। राइट। दूसरा कोई सोचा नहीं था। सभी लोग सोचा 50 किलोमीटर के रेडियस मेरा मार्केट है, 3000 किलोमीटर रेडियस मेरा मार्केट था। तो तभी 1000 करोड़ किस लिए दिखाई दिया? ये मुझे अभी भी याद है। ये जो ट्रेनिंग लेता था, ओडिशा से 15 लोग ट्रेनिंग में आया था। अगर मुंबई में बैठकर इधर फ्रेंचाइजी लेके ओडिशा से 15 लोग आया तो बाकी स्टेट से आना ही चाहिए, राइट? सो इट्स अ काइंड ऑफ ये फ्लो में आया। ऐसा नहीं है कि पूरा प्लान करके चालू किया। इनफैक्ट मैं एंटरप्रेन्योर को ये कहना चाहता हूँ, निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है। निकलने से पहले अगर आप रास्ता दिखाई देगा तो ही मैं निकलूंगा, आप कभी नहीं निकल पाएगा। सो दैट इज हाउ इट वाज। एंड ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो
जल्दी सीखता है वो नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता है। मिस्टेक किया, इनफैक्ट मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मेक मिस्टेक्स, मेक ऑल मिस्टेक्स, मेक देम वेरी फास्ट, डोंट रिपीट। Fail faster, don't repeat. Don't repeat. And if you do the same mistake again and again, you will become beggar. And if you do every day a new mistake, you will become a billionaire. Yes. तो that was some learning. एक्सपेरिमेंट करते ही जाना है कि लोगों को ये नहीं पूछना दिस विल वर्क और नॉट। करो, 3 महीने के अंदर पता लगेगा इट इज वर्किंग। Right. 10 चीज ट्राई किया, एक चीज वर्क हुआ। 2500 एम्प्लॉइज को लिया, 2500 एम्प्लॉय मिला, दैट्स इट। पर ये कन्विक्शन आपको उस टाइम से थी, मैं वापस उस चीज़ पे जा रहा हूँ जब, क्योंकि मेरे लिए मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत स्टडी करता हूँ कि अगर किसी चीज़ को हमने सोचा है विद द कन्विक्शन, विद द बिलीफ कि एक दिन मेरे पास 15 ग्राम के इस ग्लैंड से 1000 करोड़ का बिजनेस होगा, जब तक वो बिलीफ अलाइंड नहीं होगा ना तब तक बातें हैं। वो आपका बिलीफ अलाइंड था, यू हैड अ क्लियर रिटन विजन, एंड ओवर द ईयर्स आपने उस बिलीफ को सच में बदला। बताता हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन सरकारी नौकरी में क्या था। जो लैब में मैं काम किया, मेरा काम थायराइड टेस्टिंग है। उधर रोज सिर्फ 20 पेशेंट को देखते हैं और टेस्टिंग फ्री करते हैं। पूरा लोग लाइन लगता है, 3 महीने की अपॉइंटमेंट है और टेस्टिंग उसी दिन रिपोर्ट नहीं मिलता है, 10 दिन का बाद रिपोर्ट देते हैं। अगर 10 दिन का बाद रिपोर्ट मिलता है, 3 महीना लाइन में खड़ा रहना है, तो इतना लोग इधर इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये फ्री है। बाकी जगह में 800 रुपया लेता था, शाम को रिपोर्ट देता था, वहां वर्क लोड कम है। तो मैंने सोचा अगर मैं रोज रिपोर्ट दूंगा और रेट कम रखूंगा, पूरा दुनिया मेरे पीछे आएगा। तो ये एक बड़ी सोच थी, एंड जनरली लोगों को सोच ही बड़ी नहीं कर पाते। कैसे कोई जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कैसे अपनी थिंकिंग को उस लेवल पे लेके जाएं, कैसे एक छोटी सोच को बड़ी सोच में बदला जाए? ये मेरा 2 राय है उसमें। मेरा ये 2 राय है। एक तो मैं जब भी 11 उम्र था, 1 रुपया पगार के लिए एक दिन पूरा हॉट समर में कॉटन प्लकिंग किया हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 1971। आप 11 साल के थे? 11 साल। तभी मेरा मन में यह सोचता कि 10 रुपया रोज कभी कमा पाएगा। 5 साल में उधर पहुंच गया। 100 रुपया पर डे कभी कमाएगा। वैसा 10 एक जीरो ऐड करके ही मैं इतना दूर आया था। राइट। ये 1000 करोड़ भी उनको मोटिवेट करने के लिए मैं लिखा, मैं कभी 1000 करोड़ आएगा करके सोचा नहीं था। See, I am motivating. I should talk positive. You have come and trust me for business. मेरा फ्रेंचाइजी बनना चाहता है, उसको आपको कन्विंस करनी चाहिए ना। तो वो मैं किया था। लेकिन मैं लोगों को इतना ही बताऊंगा, अगर 1 लाख टर्नओवर है तो 10 लाख का ड्रीम करो। 10 लाख पहुंच गया तो 1 करोड़ का ड्रीम करो। तो हर एक टाइम पे एक जीरो ही चाहिए। देन यू डोंट नीड टू मेनी एक्सपीरियंस गाइस। यू बिल्ड द पिरामिड। पहुंचते जाओ, अगली पहाड़ी देखते जाओ, उस पहाड़ी पे पहुंच जाओ, अगली पहाड़ी देखते जाओ, रुको मत। राइट। नाइस। आपने इतने सारे इनोवेशंस करी, इतने सारे डिसीजंस लिए, कोई ऐसा डिसीजन जो गलत गया हो इस जर्नी में? कई गए होंगे, बट जो आपको नहीं अगेन आपको मैं 4 शब्द से उसको समझाता हूँ ताकि ऑडियंस को समझ में आएगा। एरर, मिस्टेक, फेल्योर, ब्लंडर। चारों एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन उनमें फ़र्क है। एरर मतलब यू करेक्टेड बाय एंड ऑफ द मंथ। मिस्टेक मतलब यू करेक्टेड बाय एंड ऑफ द क्वार्टर। ओके। फेल्यूर मतलब यू करेक्टेड बाय एंड ऑफ द ईयर। ब्लंडर मतलब यू डिडंट करेक्ट इट। मैंने 1000 ऑफ एरर किया हूँ लेकिन जल्दी करेक्ट किया हूँ। मैं ऐसा एक एरर को ब्लंडर तक छोड़ा नहीं है, इवन फेल्यूर तक नहीं छोड़ा है। मिस्टेक्स तो बहुत होते हैं। विदाउट मिस्टेक्स नो एंटरप्रेन्योर लर्न्स।
Especially when you don't discuss, you take decisions fast, there will be a few things will not work. Right. But if one thing out of 10 things, if they work, it can compensate for all the investment you did it in 9 things. In fact, एक मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है, अगर आप 100 डिसीजन ले रहा है, उसमें 51 सही है, तो आप बड़ा लीडर हो, 49 गलत होएगा. अगर 51% से प्रधानमंत्री भी बन सकता है, that's it. Right. Then comes your fourth major decision of life. 2016 IPO time 10 minutes. सर IPO तो बहुत बड़ी चीज़ होती है. और मतलब what is this 10 minutes का decision behind a IPO? That too which got oversubscribed. I think 74 ऐसा times. है कि investors had put in money. Any investor who makes an entry is looking for an exit. Many people today ask me, sir, how to get investors' attention? You don't have to get it. If you have a good business, if they see an exit, they will enter. If there is no exit, they won't enter. So my guys came to me, 5 years they remained invested with me. Now they want to go out. When they want to go out, there are only 2 ways. They can sell it to another private or go for public. So they requested me, can we do a public issue, IPO? Why not? Very fast. In fact, the question was responded within few seconds. It's not Not even 10 minutes. Why Discussion was 10 minutes, answer was in seconds. 1 minute. I took that. So then we went for an IPO, and the IPO got 74 times subscribed. Now, the reason why I did IPO, in fact, my family was against me going for IPO, but that was a decision. Then it was discussed. So they asked me, such a profit-making company, highest growth, debt-free company, why you want to share it with public? झंझट है, बहुत सवाल आएगा. एक आदमी के पास एक ही भी शेयर रहेगा, वो भी मालिक बनता है, उसको जवाब देना होता है. And I told them, look, I came to Mumbai only for thrill. I married a Bombay girl only for a thrill. I resigned my government job and started a business only for thrill. I took private equity inside when there was no need for money, only for thrill. Then they understood my IPO is only for thrill. I went for IPO. It got 74 times subscribed. Velumani suddenly seen first time in 2016. अच्छा मद्रास ही चलाता है तैरोकेर को. मद्रास में भी लोगों को अरे हमारा ही तमिल वाला ही चलाता है. I remained so silent, and then that IPO brought me to limelight, and the company gets attention, brand gets attention. Yeah, listed company is better brand than an unlisted company, and then I became a hero. So if you ask me, that decision to go for an IPO was such a vital decision, which helped me to take the next decision faster. Because company is listed, 5 years listed, it is having a market cap. When there is a market cap, no one sits and find valuation because market cap is already researched and reached there. And then exiting the final decision didn't take too much time. That took 60 seconds. And that was something which I told them, look, market cap is this much. I told simple statement. What is known as CMP plus 20%. CMP means current market price. मुझे 20% एक्स्ट्रा मिला तो मैं देता हूँ. Mind you, they knew very clearly this man has eyes on it. They wanted me to negotiate. मैं तो सलमान खान हूँ, negotiation नहीं होता है. They took some time, they went out, came back. I told them, तुम लोग अगर वो रेट नहीं दिया, ये डील नहीं जाएगा. And finally it was agreed upon. And mind you, I didn't keep my family with me for this decision. I took the decision all alone.
Decide first, discuss later. So I think these are all some kind of. I think many people don't agree with me if I tell ऐसा कैसा ऑटोक्रेटिक पूरा परिवार को आप टेरराइज कर रहा है, वैसा वैसा सोचते हैं. मेरा परिवार ऐसा टेरराइज नहीं हुआ है. They trusted me. Every decision which I have taken I have proved to be right. So they know that this man will take a decision. In fact, my children are extremely happy that I have done a great deal. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हेल्थ केयर डील वेलुमणि ने ही किया है. इससे पहले इतना बड़ा डील हुआ ही नहीं है. दैट्स इटसेल्फ, यू नो, यू लुक फॉर व्हाट इज दैट यू आर गेटिंग. You are getting good price, you got it. Get dignity because you exit when the business is doing very well, not when the company is struggling. And then you are having, I was 60 years old. First 30 years of my life, too much of time, no money. In second 30 years of life, too much of money, no time. Balance. Right. So वो भी लिया. And then my children didn't want to run that company because they feel that it is too big for them to greedily ask for it. They may do something but at their own, so I exit. And that decision was also equally fast. डिटैचमेंट ईजी थी बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसका वेंचर इज लाइक अ बेबी एंड उससे डिटैच होना उसको उस मतलब यू इट वाज योर पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड देन डिटैचिंग विद इट. My daughter only got married, no? Changed hands, right? I think that was, if you didn't know that one day your daughter will go to a new home, that was a blind attachment. I was aware. And according to me, that company is now in a different hands. They will run it. सो ये 5 डिसीजंस और इसके अलावा कई डिसीजंस लिए आपने लाइफ में. कोई ऐसा डिसीजन इफ यू गो बैक एंड यू वुड टेक इट डिफरेंटली? No, I think there were 2 decisions which I made wrong. One is I thought I am great man. I run a pathology. I can run radiology also. So I invested 200 crore in radiology business. Mind you, pathology business, I invested 2 lakh rupees. It gives me literally $1 billion. In radiology business, I invest 200 crore. Within 5 years, it becomes 0. Same patient, same doctor. That is done a blood test, this is done a scan test. ये वर्कआउट नहीं हुआ. कारण ये है, only sample can fly, patient will not fly. ये next one is, जब ये samples होते हैं, middleman बहुत लोग काम करते हैं. When you directly dealing with patient, middleman नहीं होता है. जिस business में middleman नहीं है, वो business scale नहीं होगा. Right? जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता नहीं है. I made franchises to win in pathology business, and thousands of people became successful. Velumani became very successful. That gives rise to one more punchline. If you want to become a billionaire, you must create 1,000 millionaires. Otherwise, you can't become. So I think that worked in pathology. It didn't work in radiology. But then, more than anything else, though I say this is the reason why it didn't succeed, one more reason is I was chasing 2 rabbits. फोकस जो आपकी मेन स्ट्रेंथ और पावर रही है. जल्दी वो न्यूक्लियर से एक प्रोग्राम था, उसमें से मैं भाग रहा. That's a failure number 1. Failure number 2, I thought international business will do well. उधर भी पैसा गायब हो गया. उससे एक क्लियरली मुझे मालूम पड़ता है कि डोंट थिंक यू आर सुपरमैन जस्ट बिकॉज इन वन बिजनेस यू हैव बीन सक्सेसफुल. That is learning humility. And then now people ask, why don't you do something? I cannot even repeat what I did. That means you must know the limitations also. It's not that you can do everything. So these 2 things didn't work. पर अब जो आप कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अब हज़ारों लाखों वेल्यूमनी बना रहे हो, which is more ऐसा तो मोटिवेट तो कर ही रहा हूँ. और I think I am as a celebrated motivator, mass mentor, which is very obvious from my 2.4 million Insta followers.
और 40 सेकंड का 50 सेकंड का जो भी नगेट्स बोलता हूँ, लोग बहुत आगे पीछे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका मतलब उसमें लोग नया मतलब ढूंढ रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग फॉर क्रिएटिंग जॉब्स. आपने एक एरा जिया है एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन व्हेन वी सेट इन 2025 आज की डेट में इस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव भी है आफ्टर शार्क टैंक एंड सेकेंडली इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की वजह से. कुछ लोग फैशन की वजह से भी कर रहे हैं, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. कुछ लोग सीरियसली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं. हाउ डू यू सी इंडिया एज अ कंट्री, एज अ डेमोग्राफिक? क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लगती हैं? हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री? I think India is a huge market. The largest populated country means it is largest opportunity, because where there is population, there is consumption. When there is consumption, there is business opportunity. So there can't be a better place to do business other than India and China. So that's very clear, number one. Number two, India has 150 crores. That is literally, world has 8 billion population. You need 8 million entrepreneurs who feed 1,000 intestines each. So that big is the need for leaders, need for entrepreneurs. And in India, you need similarly a ratio of 1:1,000. It's a huge number. So making them to understand what is efficiency, what is productivity, what is balance sheet, what is investor, who is employee, who is customer, this is very important, because if you forget one part of it, you are not going to be successful. So whenever I get onto the stage, I give importance to family, without which business is not possible. And take care of the customer, he is the one who is making you very rich. Take care of that employee who is contributing for your growth. And don't forget that investor who has put in money. So these things, when you look at, you will be able to navigate intelligently. I am of that opinion. I am only making them to do or to see what they should see as a driver. And then I tell them Najar hati, Durgatna Gadi. So that also making them to understand. I think people are understanding. Of course, today there is too much of hype. A student who is first year degree itself thinks he will not go on to work somewhere. Right. I am not for that. And many people don't like me for saying that. ये boomer uncle है, इसको क्या आता है? But then let me honestly tell you what youth should do. Please. Finish a degree, because degree is essential for doing business, but age should be 21, 22 to understand things. Now, not that anything else. To understand, you need age of 20. And then go and join in a company which does business in that industry where you want to do your business. And don't identify an MNC company and join. ज़्यादा सीख नहीं सकता है. Wherever earning is more, learning is less. Wherever earning is less, learning is more. So you join in a company which is doing 10 crore turnover as an officer. And if that company becomes 100 crore turnover, and if it becomes 100 crore turnover because of you, you are now entitled to do business. With whose money you have learnt business? Not papa's money, not father-in-law's money. You have learnt it from our employer paid you salary, and today after 10 years you are a most powerful man because you have been there, done it. Right. That's the best way to do. हाँ, अब इतना कौन है 30 साल तक मेरा आइडिया चोरी करेगा? अरब सागर है, मेरा ही मछली वो पकड़ रहा है करके आप अननेसेसरली डिस्टर्ब हो जाता है. आई थिंक इट विल कम. ये मछली जाएगा तो दूसरा मछली आएगा. Ideas will come. I don't think that's any problem. But if you are, that's why the 4 words I told for an entrepreneur: patience. First one. I think 30 उम्र रहेगा, सक्सेस चांसेस बहुत बढ़िया है. 30 से पहले किया तो चांस कम होता है. ऐसा तो 1-2 जीत भी लेता है. तो फाउंडेशन बना लो, और फाउंडेशन एक्सपोजर लेके बना लो किसी और के प्लेटफॉर्म पे, किसी और के पैसे के साथ, OPM, अदर पीपल्स मनी, एंड
उस फाउंडेशन के बाद आपका जो probably you have done taken your learning curve, अब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, धक्के खा चुके हो, लेसन्स ले चुके हो. Otherwise, if you are very rich or your father is very rich or your father-in-law is very rich, for them 10 crore is pocket money. Experiment. फिर एक्सपेरिमेंट से सीख लो. Experiment. सीखना तो तभी पड़ेगा ही, सीधा तो probably रॉकेट I लॉन्च didn't नहीं tell होगा. start. Experiment. Experiment means सीखने तो मिलेगा. 2 बिजनेस फेल आएगा, तीसरा बिजनेस सक्सेस होएगा. हो जाएगा. राइट. लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा की ताकत है. आई थिंक पेशेंस वर्ड आपने हाईलाइट किया और विद एट दिस टाइम 2025 में आई थिंक सबसे स्कैर्स रिसोर्स यही है. पेशेंस ही सबसे कम होती जा रही है. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टेंट जनरेशन, इंस्टेंट ग्रोसरीज, इंस्टेंट एक्सेस टू एवरीथिंग. तो हमें सक्सेस भी शायद अब इंस्टेंट चाहिए. I think Results being social stingy. media is exaggerating successes. सोशल मीडिया इज एग्जैजरेटिंग सक्सेस. व्हाई डू यू थिंक सो? Because they think that it is sensational. They think likes ज़्यादा आएगा. तो बोलता है ये आदमी 5,000 पगार लेता था, अभी महीना में 5 करोड़ कमा रहा है. I don't think that and all is one rarely कहीं ना कहीं होता है. We are only talking about exceptions. और वो एक्सेप्शंस हमारे आगे आती हैं तो हमें लगता है शायद दिस इज द न्यू नॉर्मल. This becomes a fantasy. And you start thinking मेरा भी 5,000 सैलरी है, मैं भी 5 करोड़ कमाना चाहता हूँ. I think it is very misleading. Even the makeups done by film stars is one of the reason why today youth is having depression. For them that is must for profession. Right. Don't copy that. वो बॉडी स्टैंडर्ड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, everything. ये फिगर होनी चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए. और वो एक उन दे अफोर्ड 5-5 घंटे रोज देना बॉडी को, डाइट को, और हम उनसे कंपेयर करके अपने No, you take care of whatever helps you, whatever you need. Don't worry about what neighbor is doing. राइट. ऑयल में बोला वो मत करो जो पड़ोसी कर रहा है. यू इग्नोर पड़ोसी. राइट. बट आई थिंक जो आपने पॉइंट बोला ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया पे वो एक एक्सेप्शन आएगी, वही डालेगा ना जिसने एक साल में कोई बड़ी लग्जरी कार ले ली, वो तो डाल देगा. जो लाखों लोगों ने नहीं ली वो तो डालेंगे नहीं. बट हमारे सामने वो आ रहा है और हम उसी के कंपैरिजन में अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं. हमें लगता है यही एक सच है और बाकी सब तो झूठ है. नहीं, एक्चुअली दिखावा में लोगों को भड़का रहा है. वही सोशल मीडिया का काम है. एंड मैं भड़कता नहीं हूँ. और अब मैं भी दूसरों को देख सकता भटकने हूँ भी नहीं दे रहे. बहुत सारे लोग प्राइवेट जेट ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ. आई थिंक एबिलिटी इज punchline. There are only 2 kinds of people. One who is successful, other could not resist the temptation. नाइस. Right? Bang on. Temptation is the horrible poison. Right. Motivation is different. Temptation is different. एंड आई थिंक मेजॉरिटी कंपनीज फास्ट फैशन, FMCG वो टेम्पटेशन पे ही खेल रहे हैं लोगों की साइकोलॉजी के साथ और वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं. Temptation. Right. Yeah. Advertisement itself very clearly tells. Right? राइट. एंड सर हम वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया. तो एक आपका ट्वीट था फॉर द ऑन द रीसेंट थिंग विच वाज when comedians are crossing all limits of decency, do not laugh at disgusting content. Such channels should be banned. आपको क्या लगता है कि एक तरफ क्लीन कॉमेडी चलती नहीं है, क्लीन कॉमेडी पे व्यूज नहीं आते, एंड व्हेन कॉमेडियंस क्रॉस द लाइन, इज द एंटायर ब्लेम कॉमेडियंस के ऊपर कि वो व्यूअर्स भी जो मेजॉरिटी जनता देख ही यही रही है, पसंद यही कर रही है और हंसी इसी पे रही है? देखिएगा, मेजॉरिटी is not liking obscenity. There's a minority. Right? It's a very small population. बट अगर हम व्यूज के टर्म्स में बात करें तो इंटरनेट के मेजॉरिटी व्यूज गोज टू वल्गर एंड ऑब्सीन कंटेंट. Unfortunately, the crowd in digital media, majority is. But the crowd in digital media is not the majority. So I am of that opinion. You create who spoils whom. Is that creator spoils the consumer? Is that consumer makes the creator to feed? It's a बहुत जमाना से बोलता थी, newspapers are also doing same thing. In my opinion, you must keep a few things at home, private, not put it on the digital media. This is my personal opinion. And talking cuss words is what makes you people to laugh. I can only sympathize them.
I make people to laugh. I think there are decent communications where people make people to laugh. I think going for a cheap entertainment is supposed to be discouraged. That's my opinion. I agree, sir. मैं अराउंड 1000 लॉन्ग वीडियोस बना चुका हूँ यूट्यूब पे. आई थिंक 1200 प्लस लॉन्ग वीडियोस बना चुकी है. मेरी नेचर में गाली देना ना वीडियोस पे है और रियल नेचर में भी नहीं है. फ्रेंड्स के साथ भी बैठता हूँ, आई डोंट यूज कर्स वर्ड्स, अब्यूज. बचपन से ऐसा वैल्यूज ही ऐसे दी गई कि गाली देनी नहीं है. बट थ्रू आउट माई करियर आई हैव गॉट एडवाइसेस, गाली देनी शुरू करो, व्यूज ज़्यादा आएंगे. नहीं ऐसा तो व्यूज रह के क्या करना है, वो भी है ना. So my point is, No, again I am telling you, money making is only one. Then don't make ordinary movies, only make that so-called movies. Right. Then probably will make money. I don't think that works. Agree. तो क्या सेंसरशिप होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए, और इट शुड बी लाइक ऑडियंस चूजेस रिस्पॉन्सिबली कि हमें क्या देखना है? The creators should be responsible. Not the government, not the audience. The creators should think. Let's say tomorrow somebody tells, Dr. Velumani, you endorse my cigarette. You have 2.5 million followers. I will tell, I don't want to do it. No, we will pay you this much. I will not do it. I think there are some principled philosophers who only do what they feel is good to the society. So I believe that is to be done. And creators should be responsible. And if creators are not taking responsibility, let it be. Then our society or government should find what way it can be done. I'm not telling they all should be hanged. Sometimes it's over enthusiasm. They can be warned and forgiven. But it is the creator who should be responsible. That I don't want to change that. I get it, for sure. So I'll move to the last segment. आज अगर कोई 18-19 साल का है, राइट, और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे जिन्होंने अभी अपने करियर का स्टार्ट करना है, what would be your advice for them to build a mindset which can always help them, sustain them, grow them, scale them? बहुत जल्दी आज की डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं. आज ये पैशन है, कल ये पैशन है, परसों ये पैशन है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो बेस्ड ऑन योर रिच एक्सपीरियंस, आप क्या in terms of steps or in terms of thoughts or maybe some pointers which they can bring in their life, और वो 17-18 में अपने right decisions लेने शुरू कर दें as compared to जो based on your experience? So based on my experience only I am talking. Sure. I will continue to talk. Whether that works today or not, I don't know. But what worked for me will work is my feeling. मुझे मेडिकल करने के लिए मौका नहीं मिला, फॉर्चुनेटली. इंजीनियर बनने के लिए मौका नहीं मिला, मैं बैठ कर नहीं रोया. एक ग्रेजुएशन बहुते करके मैंने किया. सो ये मत सोचो कि बाकी लोग बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन रख के बैठा है, मेरे पास क्वालिफिकेशन कम है. You are creating inferiority complex by yourself. Number one. No one else is creating. You are creating. Then मेरा पिताजी अनपढ़ है, उसके पास कमाई नहीं है, उसको समझ में नहीं आया. You are only blaming him and belittling him. तुम अभी 20 साल के हो गए हो. तुम अपना जर्नी देखो ना. तुम अपना जर्नी देखो ना. देखो दुनिया में जो भी सक्सेसफुल है उनके लिए 2 चैप्टर होता है. एक पिताजी के वजह से सक्सेसफुल हुआ है, दूसरा पिताजी इंस्पाइट ऑफ पिताजी जीता है. तो तुम बैठ गए नेगेटिव मत सोचो. दुनिया में 2 ही तरीका के लोग हैं. एक सोचता है आई एम ओनली सफरिंग, ऑल अदर्स आर एंजॉइंग. दूसरा सोचता है आई एम ओनली एंजॉइंग, ऑल अदर्स आर सफरिंग. आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग आई एम ओनली एंजॉइंग. So this is very, very important. This mindset is important. If you are not enjoying, you can't become successful. रोने से कोई पगार बढ़ाता नहीं है, रोने से कोई प्रमोशन नहीं देता है, रोने से बीवी भाग भी जाएगा. तो रोना बंद करो. So very, very important. Look positive, think positive. And then मुझे कैंपस में कोई प्लेसमेंट नहीं दिया, मैं बैठ के नहीं रोया. उस जमाने में कैंपस भी एक चीज़ नहीं था. लेकिन आजकल देखता हूँ बहुत सारे लोग कैंपस में नहीं मिला तो लिटरली मुंह दिखाने के लायक नहीं है करके सोच लेते हैं. डोंट वरी, ए गुड स्टार्ट इन फैक्ट इज बैड फॉर करियर.
Right. Too much because privileges in the you beginning. have to then sustain that. Right. And when you have struggled and found a way to reach there, nothing like it. It is your success. So have some patience and wait for an opportunity. अच्छा नौकरी बाकी को मिल गया, बैंक में मिला, गवर्नमेंट में मिला, ये मिला, वो मिला, डोंट वरी. मेरा 4 साल मैं अनएम्प्लॉयड करके था, लेकिन हर रोज सीखते ही आ रहा था. रीड न्यूज़पेपर्स, लर्न, and you must understand what is life. So वो चलता ही आनी चाहिए. Don't be in a hurry to do business. Very tempting. Nice to see a Mercedes Benz in which you want to. You imagine that you want to be there. But then listen, career and business both, even life, career, business, life, all the three are not 100-meter dash. It's a marathon race. Right. And कहीं तो कहीं मैं सुना था, if you have got 2 hours to cut a tree, 100 minutes sharpen your axe. Right. In 20 minutes you can cut the tree. So these are all important. तैयारी करो, prepare करो. तुम काबिल रहोगे तो सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगा. काबिल बनो, मेहनत करो, पढ़ाई करो. Life is made up of 2 innings. 35 years each, because human lives for 70 years. Right. Your first innings, you have struggled. Second innings will be great opportunity for you to see success. Right. Your first innings itself, you had a comfort zone. Be prepared. The second innings will be very painful. So ये थोड़ा, don't think that I am poor. You must tell, fortunately, I have lot to go, lot to reach, lot to achieve. So ये positiveness आएगा तो ही आप बड़े बन सकते हो. और one thing is, the one who is never give up, never sleep, be alert, be awake, keep learning. Now, the lucky are those who were awake when the opportunity was passing. And if you are sleeping, the opportunity will go. So be awake and also aware of what is happening around. इतना ही मैं कहूँगा. And then again, jobs, businesses, even spouse have a lot of things to learn from, adapt to, understand. And then, you know, some jobs you have quit without knowing. In the long run, it will give you great benefit. Never jump anything for a small incremental benefit. If the benefit is too good, take it. Had I got same salary with 10% more in Mumbai, I would have not moved. Had I felt that this will give me this much more, I would have not moved this. I know that there are 2 kinds of risks. In one risk, downside is too little, upside is too good. In another risk, upside is too little, downside is too much. Take that risk which has upside too good. Right. So all these things have to be kept in mind. Love parents because they have loved you unconditionally. And now just because you start earning, don't see parents as liability. And you must make sure your in-laws are as good as your parents. Then only your family is going to live happily. They may not look for money from you, but love and affection, if you don't give, you are cheating. So invest time. जिंदगी बहुत चैलेंजिंग है, टाइम बहुत कम है. मैं किस किस को कितना टाइम दूँ? And let me tell you, all those who are successful are the ones who have put priorities in a right order. All those who are sitting and crying have put priorities in wrong order. So put priorities in right order. No one else is a judge. You yourself only can decide. But if you have decided rightly, you will enjoy the benefits of it. I think you have summed up with a definition of success, putting priorities in the right order. Exactly. That's a definition of success which you can make for yourself. Yeah. अगर आपने कुछ priority सोची, उसको follow किया. Again, there are people who think making more money is success. I've been often talking about quality of life
and standard of living. And standard of living needs money. Quality of life you can enjoy. With whatever limited money is there, still you can enjoy. I sometimes go back to my village. I see people in village are more happy than even I am. So it's all is a matter of how you perceive life as and enjoy that. Standard of living versus quality of life. So Okay. Okay, let me explain you what it is. There are tweets on that. The standard of living is decided by the length of your car and the height of your villa and also where you are holidaying and fourth, where your child is put up as for education. These four things decide standard of living. Quality of living is, even if you have a Maruti, have not taken an EMI, even if you have just gone to Goa, not Maldives, even if your child is studying in a decent school, not that exotic school, it makes sense. Enjoy life. I believe people who are responsibly enjoying are long-term happy. And those who, अरे वही बोल रहा हूँ ना, दुनिया को दिखाने के लिए, पड़ोसी को जलाने के लिए, फर्स्ट किस्म को गुस्सा दिलाने के लिए खर्च करेगा तो तुम परेशान में आएगा. बट ये वर्सेस जरूरी नहीं है. आई थिंक द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप ला रहे हो वो ये है कि EMIs डाल के दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी, घर, हॉलीडे नहीं होना चाहिए. फर्स्ट यू शुड फोकस कि आपके ऊपर EMI ना हो. उसके बाद अगर आप कोई चीज़ एंजॉय भी कर रहे हो, सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ का एंड भी हो सकता है इफ यू आर Yes, if you haven't gone into EMI, right, I think you are taking care of both. right. I think that's different. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमाना कम कमाओ, कमाना तुम फोकस करो, क्योंकि तुम्हारी कितना नॉलेज है, कितना ताकत है, उसमें कमाई होता है. लेकिन खर्च करने का वक्त जरा फिर से सोचो कि इफ आई हैव 100, spend 80, not 100. वो जो तमिल सॉन्ग आपने बोला था, 8 अन्ना कमाया है तो अमेजिंग. वेरी नाइस सर. आपके जो क्लोजिंग थे, आई वाज नोटिंग इट डाउन, तो आई थिंक वो उसमें कुछ सीज निकले कि डोंट कंप्लेन, डोंट कंपेयर, डोंट क्राई, बी काम and concentrate on opportunities. So 5 C's, great summary. Yes. It's very important. You focus on you. Very often people tell that it's selfish. Don't worry. For you, you are most important. Right. So focus on you. The very next is your family. Right. That very important. The next is you have made a ration card from 2 ration cards. So take care of all 3 ration cards. well, उसका बाद एम्प्लॉय रहेगा तो एम्प्लॉय, उसका बाद तुम्हारा कस्टमर रहेगा तो कस्टमर. बट these 4 are must. These 3 are must. Me, my ration card, and the ration cards from where we have come. Take care of that. दुनिया बहुत रंगीन है. बहुत बढ़िया. Awesome sir. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure talking to you. बहुत ही अच्छा. enjoyed. Yes, indeed. आई होप कि डॉक्टर वैल्यूमनी ने जो नॉलेज और विजडम के बॉम्ब्स दिए हैं वो आपकी लाइफ के कई स्टेजेस में बार बार आपके काम आएंगे. और किन गेस्ट को आप इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं उनके बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और अगर आप मेरी लाइव ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट वर्कशॉप कब है, क्या डेट है और उस वर्कशॉप में क्या क्या होता है, सारी डिटेल्स आपको उस पेज पे मिल जाएंगी. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.